और नॉर्थ इंडिया में अकबर थे, शायद आगरा में उनका, आगरा या दिल्ली में उनका महल था। और तुलसीदास जो है उनका बहुत बड़ा नाम था, जैसे हमारे मराठी महाराष्ट्र में संत तुकाराम है ना, वैसे तुलसीदास जी थे। और भगवान रामचंद्र के बहुत ही महान भक्त थे। और राम जी उनके जीवन में बहुत रक्षा की उनकी। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस जैसे हमारा रामायण है ना, वैसे उन्होंने अवधी भाषा में, कौन सी भाषा, अवध भाषा जो है, उसमें उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो बहुत ही कृपा थी और बहुत ही उनके जीवन में चमत्कार हुआ करते थे। तो भगवान के जो महान भक्त होते हैं ना, उनके जीवन में अनायास से चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन वो उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो एक बार क्या है, प्रभुपाद जी हैदराबाद गए थे। तो हैदराबाद गए तो उन्होंने बोला कि प्रचार किया, वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर आए थे। तो प्रेस रिपोर्टर ने बोला कि आप कहते हैं कि महामंदिर से बहुत कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सालों से इस जगह पर बारिश नहीं हुई है, क्या आपके हरि नाम से बारिश हो सकती है? तो प्रभुपाद बोले अवश्य होगी, हमारे जो ये भक्तगण है विदेशी कीर्तन करेंगे तो बारिश हो जाएगी। और बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कीर्तन किया कुछ घंटे के लिए और साक्षात बारिश हो गई। तो ये हम लोग नहीं बताते, मराठी में चमत्काराला नमस्कार। तो प्रभुपाद की वो शक्ति है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो तुलसीदास के जीवन में ऐसा चमत्कार होता था। अकबर के पास न्यूज़ गई कि ऐसे बाबा है, संत है, राम जी की भक्ति करते हैं, चमत्कारी है, चमत्कार दिखाते हैं। तो अकबर ने सुना कि मेरे को भी चमत्कार देखना है। ठीक है, मैजिक शो है क्या, उसको चमत्कार देखना है, लेकिन उसको देखने का था। तो फिर कुछ सैनिक गए तुलसीदास के पास। तो तुलसीदास जी को कहा कि आपको अकबर बुला रहे हैं। तो भगवान के भक्त कैसे होते हैं? मायादास सदा उदास, माया की भक्ति करेंगे क्या हो गया, उदास। कृष्णदास सदा बिंदास, है ना। बिंदास थे वो, मुझे क्या लेना है अकबर से। तुकाराम महाराज के पास भी गए थे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज तो महान थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। अकबर क्या है? तो तुकाराम महाराज बोले कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ जाकर क्या करूँ, मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो इसी तरह से तुलसीदास बोले अकबर के राज में जाकर क्या करूँ मैं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये न्यूज़ गया अकबर के पास, 4-5 बार हो गया। अकबर बोला मेरा इंसल्ट, मेरा अपमान, पकड़ के लेके आओ उसको। बेड़ियाँ डाली उनके हाथ पैर में और उनके दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अकबर ने कहा जानते हो आप मैं कौन हूँ? तो मैं जानता हूँ, आप तो भगवान की दया से राजा बने हैं। ऐसे तो कितने राजा बने और फिर राजा बाद में रंक भी बन गए। हज़ारों लाखों करोड़ों साल वो राजा थे। आज उन राजाओं को कौन याद करता है? आपको भी कौन याद करेगा हज़ारों साल के बाद? और अकबर का अपमान हो जाता है। फिर अकबर जो है उसको पकड़ लेते थे, डाल दो कारावास में, जेल में। 40 दिन के लिए तुलसीदास उस कारावास में रहते हैं और एक एक दिन एक एक दोहा रचते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। तो ऐसे 40 दोहा होने के बाद सारे बंदर जो है वो अकबर के राज्य में आक्रमण कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? फिर अकबर को पता चलता है कि तुलसीदास को पीड़ा देने के कारण ये सब मेरे साथ हो रहा है। और फिर जाकर अकबर जो है नतमस्तक होता है, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करता है और फिर तुलसीदास जी को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हनुमान चालीसा जो है वो बहुत ही महान उसका फल है। खास करके हनुमान जी से हम क्या मांगे कि
जो राम जी की भक्ति आप करते हो उस भक्ति का थोड़ा सा लवलेश भी मेरे जीवन में अगर आ जाए तो मेरा जीवन जो है सफल और संपन्न हो। तो हनुमान चालीसा जो है सभी ने कम से कम एक बार तो उसका पठन करना चाहिए।